Hello guys, I welcome you all to my YouTube channel Physics for Everyone. So in this video we are going to discuss questions based on electromagnetic induction. So इस वीडियो में हम इनके इसी टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले लो से हाई लेवल पे जाएंगे। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि जो भी एस्पायरेंट्स केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए, लोगों की हेल्प हो पाए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग सो मच और मोर टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस नाउ. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज 2 coils विद इंडक्टेंस 4 हेनरी. 2 coil हमें गिवन है, दोनों की जो इंडक्टेंस है वो 4 हेनरी हमें गिवन है. ठीक है, तो L1 और L2 जो है वो दोनों क्या गिवन है, हमें 4 हेनरी गिवन है. एंड 2 coils आर कपल्ड इन सच अ वे दैट दे यील्ड अ सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स ऑफ 0.2 हेनरी. ठीक है, तो ये फ्लक्स कितना, जो सेकेंडरी फ्लक्स लीक कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 0.2 हेनरी कर रहे हैं. तो कपलिंग कांस्टेंट निकालना है. देखो, जब भी ये इंडक्टर्स को हम कपल करेंगे तो जो इंडक्टेंस हमारे पास आएगा वो आएगा L1 प्लस L2 प्लस 2K अंडर रूट L1 L2. यहाँ पे K क्या होगा, K जो होता है वो क्या होता है, कपलिंग कांस्टेंट. ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना है कपलिंग कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम K. और ये जो सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स है ये है कैपिटल L. ठीक है, सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स यहाँ पे क्या है, कैपिटल L है. तो L हमें 0.2 दिया हुआ है और L1 और L2 हमें 4 हेनरी दिए हुए हैं, तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, प्लस 2K अंडर रूट L1 L2. 4 इंटू 4 अंडर रूट करेंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग हेयर 4. यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास K की वैल्यू निकल के आ जाएगी -0.975. ठीक है, तो 0.975 बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा. ठीक है, तो जब भी आपको 2 कोयल्स दी हो, वो कपल की हो, तो और हमें कपलिंग कांस्टेंट निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये होता है. फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही देखो, अगर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी होती, ठीक है, 2 कोयल हमने कपल कर रही होती, 2 कोयल L1 और L2 हमने कपल करी होती और हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस दी होती, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एक फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2. ठीक है, तो म्यूचुअल M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है. तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है K अंडर रूट L1 L2, और सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2K अंडर रूट L1 L2. तो फॉर्मूलेस को ध्यान में रखिएगा. ठीक है, इफ़ यू नो द फॉर्मूलाज देन यू कैन ईजिली सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. और KVS में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही आपके आएंगे, ज़्यादा टफ वाला नहीं आने वाला है. NCERT से रिलेटेड ही जो आपको कराए हुए हैं वही सब आता है. तो देखो, फॉर्मूलेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. तो ये दोनों फॉर्मूले आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोयल इज L. ठीक है, एक कोयल है, उसकी सेल्फ इंडक्टेंस हमें L दी हुई है. कीपिंग द लेंथ एंड एरिया सेम, लेंथ और एरिया को सेम हमें रखना है. नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो इंक्रीज कर दी 4 टाइम्स, यानी कि अगर N1 की वैल्यू N थी तो N2 की वैल्यू क्या है, 4N है. 4 टाइम्स इंक्रीज कर दी नंबर ऑफ टर्न्स. नाउ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोयल, L की वैल्यू हमें निकालनी है, नया L कितना होगा. तो देखो, L का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है म्यू नॉट N स्क्वायर A बाय L. ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, लर्न कर लेना इसको. L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A बाय L. और क्वेश्चन में क्या कहा है, कीपिंग द लेंथ एंड एरिया सेम, A और L सेम रखना है हमने, A और L सेम हमें रखना है. और म्यू नॉट वैसी कांस्टेंट है, वो सेम रहेगा, तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, N स्क्वायर के. तो L1 बाय L2 क्या आ जाएगा, N1 बाय N2 का होल स्क्वायर. और N1 हमें क्या गिवन है, N गिवन है, और N2 क्या गिवन है, 4N गिवन है, इसका होल स्क्वायर, यानी कि 1/16. तो L1 1 है तो L2 क्या आ जाएगा, 16L आ जाएगा. ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा. 16L विल बी द आंसर.
ठीक है, तो बेसिकली आपको फॉर्मूलेस लर्न होने चाहिए, यू कैन इजीली क्रैक द क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन के केस में क्वालिटी फैक्टर एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ ऑफ अ बॉडी ऑफ नेचुरल साइक्लिक फ्रिक्वेंसी आर ओमेगा नॉट गिवन बाय। तो ये क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स्ड ऑसिलेशन के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसमें जाके भी फॉर्मूलेस चेक कर सकते हैं, एक बार उस वीडियो को देख सकते हैं। वो मैंने एनवीएस की प्रिपरेशन कराते टाइम कराई थी बच्चों को, तो वहाँ से आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो क्या होता है? ओमेगा नॉट टाउ। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। फोर्स्ड वाइब्रेशन के केस में जो क्वालिटी फैक्टर और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टाउ। आप ऐसे भी देख सकते हो जहाँ टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो, इनकी डायमेंशन मैच करके भी देख सकते हो। जो Q है वो क्या है? यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर है। क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। क्वालिटी फैक्टर XL/R होता है, रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टेंस की रेशियो होती है। तो ये क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। तो इधर जो राइट हैंड साइड है ये भी डायमेंशन लेस आनी चाहिए। ओमेगा नॉट क्या है? फ्रीक्वेंसी, तो इसकी डायमेंशन क्या बनती है? T की -1। और टाउ क्या है? टाइम, इसकी डायमेंशन क्या बनती है? T। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा? अगेन डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनली भी ये फॉर्मूला करेक्ट है, आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लर्न रखना है, Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टाउ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इम्पिडेंस ऑफ अ सर्टेन AC सर्किट इज 50 ओम। ठीक है, इम्पिडेंस कितना दिया हुआ है AC सर्किट का? 50 ओम हमें गिवन है। रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 25 ओम। पावर फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो AC सर्किट है, इम्पिडेंस हमें कितना दिया हुआ है? 50 ओम। रेजिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है? 25 ओम। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर को हम cos फाई से डिनोट करते हैं, क्या होता है? R/Z होता है। ठीक है, तो R/Z होता है, R हमें 25 दिया हुआ है, ये हमें 50 दिया हुआ है, तो इट विल बी 1/2। ठीक है, तो पावर फैक्टर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ये देखना, अगर उसने पावर फैक्टर दिया हुआ है तो वो आपको cos फाई निकालने को बोल रहा है। अगर वो फेस डिफरेंस बोलेगा तो आपको फाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, पावर फैक्टर बोल रहा है तो cos फाई निकालना है, और अगर फेस डिफरेंस बोलेगा तो आपको फाई कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है R/Z। ऐसे आप इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द AC सर्किट करंट इज I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। ठीक है, करंट हमें गिवन है। द टाइम टेकन बाय करंट टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम टू RMS वैल्यू। देखो करंट कहाँ चेंज हो रहा है? अपनी मैक्सिमम वैल्यू से RMS वैल्यू पे जा रहा है। तो I इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें? I0 साइन ओमेगा t। हमें क्या निकालना है कि कितने टाइम में करंट, टाइम कितना ले रहा है करंट मैक्सिमम वैल्यू से RMS वैल्यू पे जाने के लिए। तो मैक्सिमम वैल्यू, उसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या थी? मैक्सिमम वैल्यू थी, यानी कि I0 थी, और जो फाइनल वैल्यू वो कितनी हुई? RMS वैल्यू। RMS वैल्यू क्या होता है? I0/√2। तो I की जगह मैंने लिख दिया I0/√2। यहाँ पे I0 साइन ओमेगा t, I0 से I0 कैंसल, 1/√2 को हम साइन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 1/√2 को हम लिख सकते हैं साइन π/4 इज इक्वल टू साइन ओमेगा t। यहाँ से ओमेगा t क्या आ गया? π/4 के इक्वल आ गया, और यहाँ से t क्या आ जाएगा? π/4 ओमेगा। ठीक है, तो t हमारे पास क्या आ जाएगा? π/4 ओमेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देयर इज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटिंग ऑन 220 वोल्ट। ठीक है, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है जो किस पे ऑपरेट हो रहा है? 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, और गिव्स करंट ऑफ 2 एम्पियर टू लोड। 2 एम्पियर का करंट दे रहा है। रेशियो ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज 1/25, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी की जो टर्न रेशियो है वो क्या है? 1/25 दिया हुआ है। एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर की 100% दी हुई है। तो करंट हमें पूछा है प्राइमरी कॉइल में कितना होगा?
ठीक है। तो करंट की देखो ये एक फॉर्मूला होता है IP बाय IS इज इक्वल टू NS बाय में NP। ठीक है, प्राइमरी में करंट है और जो ये टर्न रेशियो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखो क्या दिया हुआ है, स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर गिव्स करंट ऑफ 2 एम्पियर टू लोड। ठीक है, तो 2 एम्पियर का करंट ये प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जो सेकेंडरी करंट ये हमें गिवन है ये 2 एम्पियर गिवन है, प्राइमरी हमें निकालना है। तो IP बाय सेकेंडरी वाला करंट कितना आ गया 2 एम्पियर, और NS बाय NP क्या आ गया 25। तो IP यहाँ से क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 50 एम्पियर। ठीक है, तो डी ऑप्शन 50 एम्पियर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ट्रांसफार्मर में से क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पे आप पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टर्न रेशियो पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक इसमें देखो ये भी होता है, ये फॉर्मूलेज ध्यान रखना। अगर वोल्टेज में पूछा जाएगा तो वोल्टेज ऑफ प्राइमरी VP/IP इज इक्वल टू VS/IS होता है, तो VP बाय VS इज इक्वल टू IS बाय IP होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, प्राइमरी सेकेंडरी की वोल्टेज और करंट सेकेंडरी और प्राइमरी में ये क्या होता है रिलेशन होता है, और IP साथ में ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इस पूरे को ही कर लो। ठीक है, कई बार ये दोनों वोल्टेज दे देता है वो, कई बार ये वोल्टेज गिवन होगी, ये टर्न रेशियो में से प्राइमरी या सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स निकालनी होगी। इस क्वेश्चन में आपको प्राइमरी करंट निकालना था, सेकेंडरी गिवन था, तो इन तीनों का आपस में रिलेशन है ये। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है, इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इफ द इम्पिडेंस इज √3 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस। जो इम्पिडेंस गिवन है हमें, इम्पिडेंस यानी कि Z वो √3 टाइम रेजिस्टेंस के गिवन है, फाइंड द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, हमें इम्पिडेंस Z दिया हुआ है √3R, और हमसे फेज डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस देखो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी होता है tan phi इज इक्वल टू Z/R। ठीक है, ये फॉर्मूला भी होता है हमारे पास। देखो cos phi हमारे पास R/Z होता है, वहां से ये ट्रायंगल बनाएंगे हम, तो ये बेस R आ जाएगा और ये चीज़ परपेंडिकुलर Z आ जाएगी। अगर हमें cos phi की टर्म में लिखेंगे तो R/Z 1/√3 आता है, तो phi की वैल्यू आपने 1/√3 cos इनवर्स 1/√3 निकालनी होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम tan phi लिख दें इसकी जगह तो कोई गलत तो नहीं होगा, तो tan phi Z/R आएगा इस ट्रायंगल से, तो टेंजेंट phi करके करेंगे और अब Z/R करेंगे तो क्या आएगा √3 आएगा, और टेंजेंट इनवर्स √3 अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। टेंजेंट इनवर्स √3 हमारे पास क्या होता है 60 डिग्री होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट है, इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट ओमिक रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम हमें, यानी कि R गिवन है हमें 5 ओम, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्शन 10 ओम है, यानी कि XL और XC दोनों इक्वल दिए हुए 10 ओम के। अगर तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है इम्पिडेंस होता है, यानी कि R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL और XC इक्वल दिए हुए हैं, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी XL माइनस XC ज़ीरो हो जाएगी, तो Z किसके इक्वल आ जाएगा R के इक्वल आ जाएगा, यानी कि 5 ओम। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि अगर तीन चीज़ें दी हुई है LCR तो इम्पीडेंस हम निकालते हैं R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ऑर्डर दैट डिस्चार्ज ऑफ LCR सर्किट इज ऑसिलेटरी इट शुड सेटिस्फाई द कंडीशन। देखो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है 1/2 पाई √1/LC। ठीक है, तो ऑसिलेटरी होने के लिए क्या कंडीशन होती है, 1/LC शुड बी ग्रेटर देन R²/4L²। ठीक है, ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास। ठीक है, 1/LC विल बी ग्रेटर देन R²/4L²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन एन LCR सर्किट शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व, देखो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व डिपेंड करती है क्वालिटी फैक्टर पे। ठीक है, और क्वालिटी फैक्टर हमारे पास क्या होता है, XL/R। क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो क्वालिटी फैक्टर डिक्रीज होगा, और शार्पनेस जो होती है कर्व की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्वालिटी फैक्टर पे। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो शार्पनेस डिक्रीज करेगी। देखो फर्स्ट रिलेशन है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ इंडक्टेंस, डिक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ कैपेसिटेंस, डज नॉट डिपेंड ऑन LCR, डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो डी ऑप्शन इज मोर अप्रोप्रिएट हियर, कि अगर हम इंक्रीज करते हैं R को तो शार्पनेस क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ये अगेन क्वेश्चन है चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे, मैंने वो जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगी उसको एक बार देख लीजिएगा। इफ द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर शोन इन फिगर इज दिस, इनिशियल चार्ज जो दिया है वो इतना दिया है हमें। इनिशियल चार्ज को मैं Q0 से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, 2 × 10⁻⁵ गिवन है। आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने टाइम के बाद कैपेसिटर पे चार्ज रिड्यूस होकर इतना हो जाएगा, यानी कि Q की वैल्यू इतनी हो जाएगी। टाइम पूछा है कि कितने टाइम में होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, देखो ये हमें Q गिवन है, ये Q0 गिवन है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q = Q0 e⁻t में CR। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो अब देखो ये जो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग है कैपेसिटर की एक्सपोनेंशियली होती है, तो हमारे पास अगर ये चार्जिंग हो रही है तो ये फॉर्मूला क्या है, Q = Q0 e⁻t/CR। तो यहाँ Q और Q0 आपको दोनों गिवन है, और C और R भी दिए हुए फिगर में। कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड दी हुई है और R हमें 0.1 मेगा ओम दिया हुआ है। तो पहले C और R का प्रोडक्ट ही निकाल लो। C और R का प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, C क्या है 10 माइक्रोफेरेड माइनस 6 इंटू 0.1 यानी कि 1/10 मेगा ओम, यानी कि 10⁻⁶। तो +6 - 6 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, CR की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। Q हमें कितना गिवन है, 10⁻⁵ इज इक्वल टू Q0 कितना गिवन है, 2 × 10⁻⁵, और e⁻−t डिवाइड बाय 1 होगा। ठीक है, क्योंकि CR 1 है, इससे ये कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास e⁻−t करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और e⁻t देखेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल। ठीक है, लॉग लेंगे बोथ साइड, तो t क्या आ जाएगा, log 2, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0.693। तो हमारे पास टाइम यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 0.693। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, द क्वालिटी फैक्टर फॉर अ सीरीज सर्किट विद L = 2 मिली हेनरी, C = 5 माइक्रोफेरेड एंड R = 0.2 ओम एट रेजोनेंसेस। तो क्वालिटी फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है।
तो क्वालिटी फैक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है 1/L/C। अगेन आई एम रिपीटिंग कि फॉर्मूलेज आपको सारे ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। एक मैं फॉर्मूलेज पे अलग वीडियो भी बना दूंगी इफ़ यू वांट कि मतलब उसमें सब टॉपिक्स पे रिलेटेड फॉर्मूले होंगे, पूरी फिजिक्स से रिलेटेड एक उस टाइप की वीडियो मैं बना दूंगी, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलेज आपके टिप्स पे हैं तो आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो। अब यहाँ पे L और C दिया हुआ था तो हम XL/R लगाते, ठीक है। तो फिर वहाँ L ओमेगा की ज़रूरत पड़ती, ठीक है। तो अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो हमने ये यूज़ कर लिया। तो क्वालिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला भी होता है 1/R √L/C। तो Q क्या आ जाएगा यहाँ से? 1/R क्या दिया हुआ है? 0.2 दिया हुआ है। L क्या हमें गिवन है? 2 मिली हेनरी, 2 × 10⁻³ C हमें क्या गिवन है? 5 माइक्रो यानी कि -6 ये गिवन है। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? Q क्या आएगा? 10/2 यानी कि ये 5 हो जाएगा बाहर, अंदर होगा 2 × 10⁻, प्लस -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा तो ये बचेगा 3 और डिवाइड में होगा 5। तो ये अगर इसको मैं ये बाहर वाले 5 को अंदर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा इंटू 2 × 10⁻3/5, ये 5 5 सा और ये होएगा 5 2 × 10, 10 × 10⁻3 तो 10⁻4 जिसका अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 10⁻2 यानी कि क्या आएगा? 100। तो क्वालिटी फैक्टर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? 100, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ये आज हमने 12 to 13 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। फॉर्मूलेज रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस होते रहेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सकती है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर KVS एग्ज़ाम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।